नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक हरित योद्धा, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक विशेष वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार को रात को 8:30 बजे हमने एक वर्कशॉप अरेंज की थी अ, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के साथ मिलकर, जिसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि कैसे हम अपने किचन के वेस्ट को से बेस्ट बना सकते हैं। यानी कि हम किचन वेस्ट को कैसे एक अच्छे तरीके से पर्यावरण संगत होकर उसको कार्य कर सकते हैं, उसको पर्यावरण के अनुरूप बना सकते हैं, उसको कूड़ा बनने से रोक सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम इस वीडियो के लिए जो मेरी प्रेरणा है वो है श्रीमान दीपक मोर्तले जी, जिनकी प्रेरणा से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने उस सेशन में हमारा मार्गदर्शन किया था, बायो एंजाइम बनाना हमें सिखाया था। तो आज उसी बायो एंजाइम को बनाने के लिए तो मैं प्रयास कर रहा हूँ जितना मैंने सीखा। तो दोस्तों, ये कुछ मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ। ये इसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, गुड़ की और किचन वेस्ट की। देखिए, मैंने यहाँ पर मुख्यतः जो है नींबू के छिलके लिए हुए हैं, और ये छिलके मैंने इतने सारे कैसे लिए आप सोचेंगे। तो मैं इसके लिए जो हमारे यहाँ पर जो जलजीरा वो वाले भैया थे, उनसे मैंने संपर्क किया, उनसे मैंने आग्रह किया कि वो मेरे लिए इकट्ठा करके रखेंगे और मैं उनसे ले लूँगा। तो वो उनके लिए तो ये वेस्ट था, उसे फेंकने वाले थे। तो मैंने इकट्ठा किया और उनसे उनसे मैंने ये वादा किया कि इससे जो बायो एंजाइम बनेगा तो उसका एक भाग मैं उनको भी दूंगा। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हमने इसका अनुपात ऐसा रखना है, एक अनुपात मान लीजिए ये गुड़ है तो उसका 3 गुना जो है हमारा ये नींबू के छिलके, या कोई भी आप उसमें किचन का वेस्ट भी ले सकते हैं, फलों का वेस्ट भी ले सकते हैं, और 10 अनुपात में ये पानी होना चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें पहले गुड़ डालना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम ये छिलके डालेंगे और फिर पानी डालेंगे। तो दोस्तों, आप देखिए गुड़ हमने पूरा डाल दिया है। अब बारी है नींबू की। तो नींबू को हमने क्या किया कि बारीक काट दिया है। देखेंगे आप, देखिए छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी जो है ये डिग्रेड हो जाए, जल्दी से जल्दी जो है ये यहाँ गलना शुरू करे। तो इसके लिए इसको छोटे, अगर आपके पास समय है तो आप इनके छोटे टुकड़े कर सकते हैं, और यदि समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे पूरा भी डाल देंगे, लेकिन थोड़ा समय उससे ज़्यादा लगेगा। तो गुड़ क्या होता है, गुड़ जो भी इसमें जो जीवाणु जो भी इसमें जो बनेंगे, उनको बनने के लिए गुड़ जो होता है इसका भोजन होता है। तो इसलिए गुड़ डालना जरूरी होता है। और इसके साथ कुछ लोग कई जगह पे मैंने देखा कि वो मट्ठा या लस्सी आप जिसको कहते हैं वो भी डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो उसको गलाने के लिए, इसको डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम ये चाहिए होते हैं वो उससे मिल जाते हैं। तो अभी तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, अभी तो हम गुड़ से और नींबू से इसका बना रहे हैं। तो देखिए ये नींबू मैं इसके अंदर भर रहा हूँ, और देखिए डब्बा जो होना चाहिए ना वो एयर टाइट होना चाहिए। यानी आप देखिए जैसे कि एयर टाइट है, तो एयर टाइट होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने क्या किया, 1 अनुपात में गुड़, 3 अनुपात में नींबू के छिलके, या जो भी आपके पास किचन वेस्ट है, या फूल या पत्ते, फूलों के जो बासी फूल होते हैं वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए उसके अनुपात में 10 गुना जो है हमने डाल दिया। और हमने क्या किया, इस डब्बे पे एक जगह खाली छोड़ दी है। जगह इसमें खाली छूटना जरूरी है ताकि गैस जो बनेगी उसके लिए जगह। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसका हमें ध्यान रखना है इसको बनाने के बाद। देखिए बनाना तो बहुत आसान है इसका, हमने क्या करना है, इसको एयर टाइट बंद कर देना है। अब ये बंद कर देंगे तो ये अंदर अंदर इसके रिएक्शन होगा और इसमें गैस बनेगी। तो अब जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है ये लगभग इसको बनने में, तो हमें रोजाना क्या करना है कि इसके ढक्कन को हल्का सा यहाँ से खोलना है, इतना जैसे कि हम कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो पहले धीरे धीरे खोलते हैं तो गैस से निकलती है ना, सिर्फ उतना ही खोलना है। इसके ढक्कन को यहाँ से हटाना नहीं है। यानी मान लीजिए ये ढक्कन ऐसे बंद है, तो हमने क्या करना है, सुबह हल्के हल्के धीरे धीरे से खोलना है, और यहाँ से क्या होगा, गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, और उसको गैस को निकलने देना है, और फिर उसको वहीं से बंद कर देना है, और बिल्कुल टाइट बंद कर देना है। और ऐसा हमने लगभग 10-15 दिन करना है, और जब तक उसमें गैस रहेगी। उसके बाद जब लगभग तो उसके बाद इसको छान लेना है, और छानने के बाद जो हमारा बायो एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा। हम उसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखिए मैं भी अभी इसको सीख रहा हूँ, तो जहाँ तक मेरा अंदाजा, हम इसको फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइजॉल वगैरह फिनाइल की जगह पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और हम इसका प्रयोग जो है किचन में, जैसे बर्तन धोने के लिए, जहाँ पर हम केमिकल का प्रयोग छोड़कर हम जो है ये घर में बने बायो एंजाइम का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसका प्रयोग नदियों में डालकर, नदी के पानी, हमने जितना मेरी जानकारी है 1 लीटर पानी से लगभग हम 10,000 के लगभग लीटर पानी जो है
वो नदी का हम साफ कर सकते हैं इससे, तो हम वहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे इसके प्रयोग हैं बायो एंजाइम के। तो आज हमने ये बायो एंजाइम को बनाना सीखा। तो उसकी जो मुख्य बातें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इसमें हमें 1 अनुपात में गुड़ और 3 अनुपात में जो सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके हो सकते हैं, और मैंने इसमें मुख्यतः जो है नींबू के छिलके लिए थे, और 10 अनुपात में पानी, और वो हमने इसको एयर टाइट बंद कर दिया है। अब रोजाना सुबह इसकी हल्का सा खोलकर इसके गैस को हमें बाहर निकालना है, और लगभग 35 से 40 दिन में हमारे बायो एंजाइम बन गए। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि हम रोजाना लगभग प्रति व्यक्ति जो है 40 ग्राम रसायन का प्रयोग कर रहा है, केमिकल का प्रयोग कर रहा है अपने घर पे, और वो रसायन खुद को, हमको तो बीमार कर ही रहा है, साथ साथ नाली के रास्ते, नालों के रास्ते वो नदियों में जा रहा है और नदियों को खराब कर रहा है। और जैसा कि हमें श्री दीपक मोर्तले जी ने हमें समझाया था कि हम पूरे विश्व की जो ऑक्सीजन है उसमें 25% हम पेड़ों पर निर्भर करते हैं, और 75% हम उस एल्गी पर निर्भर करते हैं, जिसमें 50% हमारे पानी या समुद्र के थ्रू या नदियों के थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो यदि हमारी नदियां दूषित होंगी तो हमारे ऑक्सीजन का जो भंडार है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, और हम सबके लिए वो नुकसान देगा। तो हम चलिए एक प्रण लेते हैं कि हम अपने जीवन से रसायनों को धीरे धीरे कम करते चलेंगे, जितना उपयोग हो उतना करेंगे, और संसाधनों का जिम्मेदारी से प्रयोग करेंगे, और ऐसे बायो एंजाइम का प्रयोग करके हम अपने जीवन से रसायन को खत्म करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं आशा करता हूं कि हम सब अपने अपने घर में ये एक छोटा सा प्रयोग कर एक बार इसका ट्राई करेंगे, और जरूर हम उसमें सफल होंगे, और हम सब मिलकर इस अभियान को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।